नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी हिंदी विषय की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो सकते हैं। ये प्रश्न डॉक्टर पूरनचंद टंडन की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी से बनाई गई है। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु मंडल के लेखक सदस्य अंतिम कौन थे? भारतेंदु मंडल के अंतिम लेखक सदस्य कौन थे? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन 2 बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को नवीन काल नाम किसने दिया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन 3 बाबू गुलाब राय ने आधुनिक काल को नवीन काल नाम दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल तथा द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल तथा द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। अगला प्रश्न है, बंगवासी पत्र के संपादक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 बाल मुकुंद गुप्त थे बंगवासी पत्र के संपादक। अगला प्रश्न है, भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को कहा जाता था? भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता था बंगवासी पत्रिका को। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा? तो खड़ी बोली को साधु भाषा कहा था भारतेंदु ने। अगला प्रश्न है, बंगदूत के संपादक कौन थे? तो बंगदूत के संपादक थे डॉक्टर राम मनोहर राय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र था बनारस अखबार। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन क्षेत्र क्या था? आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन क्षेत्र था मिर्जापुर। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, राधाचरण गोस्वामी का भारतेंदु पत्र कहाँ से निकलता था? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 वृंदावन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो पहला है, पढ़ी कमाई कीनो कहाँ हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ये पंक्तियां हैं प्रताप नारायण मिश्र की। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अचरज होत तुमहो सम गोरे बाजत कोरे कारे, तासो कारे कारे शब्दों पर हैं वारे। ये पंक्तियां हैं प्रेमधन की। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, रोहूं सब मिल आहूं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ये पंक्तियां हैं भारतेंदु जी की। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। ये पंक्तियां हैं प्रताप नारायण मिश्र की। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। ऑप्शन 1 सही होगा। भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। ये पंक्तियां हैं भारतेंदु जी की। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। खड़ी बोली का आंदोलन किसकी रचना है? खड़ी बोली का आंदोलन रचना है अयोध्या प्रसाद खत्री की। अगला प्रश्न देखते हैं, पूरी अभी की कटोरिया सी, चिरजीवे विक्टोरिया रानी। समस्या पूर्ति करने पर सुकवि की उपाधि किसको दी गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 अंबिका दत्त व्यास को। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न किसकी पुस्तक है? तो हिंदी नवरत्न पुस्तक है रामचंद्र शुक्ल की। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा।
अगला प्रश्न है ललिता नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 सही होगा, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं ललिता नाटक के रचयिता। अगला प्रश्न है बिहारी बिहार काव्य रचना किसकी है? सही जवाब होगा ऑप्शन 1 अंबिका दत्त व्यास की है। अगला प्रश्न है देवयानी काव्य रचना के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 जगमोहन सिंह। देवयानी काव्य के रचनाकार जगमोहन सिंह हैं। अगला प्रश्न है रसिक समाज कहाँ की साहित्यिक संस्था थी? सही जवाब ऑप्शन 3 होगा कानपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 2 सही होगा भारतेंद्र जी। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध के रचनाकार हैं भारतेंद्र जी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार कौन है? तो हिंदी साहित्य पीठिका के रचनाकार हैं डॉक्टर राजबली पांडे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 176 हिंदी भाषा का विकास के संपादक कौन थे? हिंदी भाषा का विकास के संपादक थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? गंगा लहरी के रचनाकार हैं पद्माकर जी। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं गो संकट नाटक के रचनाकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन 4 होगा प्रताप नारायण मिश्र जी हैं गो संकट नाटक के रचनाकार। अगला प्रश्न देखते हैं अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? तो अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार हैं भारतेंद्र जी। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 181 देखते हैं चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन 1 गंग कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 182 शिक्षादान व्यंग्यपूर्ण नाटक के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 प्रेमधन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 183 आलोचना का आरंभ किस कवि द्वारा माना जाता है? ऑप्शन 4 होगा भारतेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग्यात्मक निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 सही होगा बालमुकुंद गुप्त हैं। अगला प्रश्न देखते हैं रानी केतकी की कहानी की रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 मुंशी इंसाअल्लाह खां। अगला प्रश्न देखते हैं निसहाय हिंदू किस प्रकार का उपन्यास है? तो निसहाय हिंदू जो उपन्यास है सामाजिक उपन्यास है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं विशस्य विषमोधम नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 सही होगा भारतेंद्र जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी सन 1828 ईस्वी में। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी भाषा नाम से हिंदी का व्याकरण सर्वप्रथम किस विदेशी विद्वान ने लिखा? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 जॉन जोशुआ केटलर। अगला प्रश्न है हिंदवी भाषा का कोश ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन 3 सही होगा पादरी आलम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 191 मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में है? ऑप्शन 3 सही होगा 4 भागों में है मिस्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न है रेल का विकट खेल नाटक किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 193 सिखों का उदय और अस्त किसकी रचना है? ऑप्शन ए सही होगा राजा शिव प्रसाद सितारी हिंद। अगला प्रश्न है मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन 4 राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 खड़ी बोली। चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा है खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखते हैं भारतेंद्र के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? ऑप्शन 1 सही होगा नील देवी। भारतेंद्र के नील देवी नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं अमर सिंह राठौर किसका ऐतिहासिक नाटक है? सही जवाब होगा ऑप्शन 3 राधाचरण गोस्वामी का है अमर सिंह राठौर नाटक।
अगला प्रश्न देखते हैं। देश दशा नाटक के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन 2 गोपाल राम गहमरी। देश दशा नाटक के रचनाकार गोपाल राम गहमरी है। अगला प्रश्न है, देवताओं से हमारी बातचीत किसका निबंध है? देवताओं से हमारी बातचीत बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, समझदार की मौत व्यंग्यात्मक निबंध किसका है? ऑप्शन 2 सही का प्रताप नारायण मिश्र का है समझदार की मौत। तो यहाँ पे आपके पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसके बाद अगला खंड हमारा शुरू होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन साहित्य जन जागरण सुधार काल से संबंधित प्रश्न। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।